गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु क्वेश्चंस। तो चैप्टर 2 से और चैप्टर 1 के क्वेश्चन हम कर चुके हैं अति लघु, जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हम देखिए कुछ 6 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर कि मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो स्पर्म का आपको डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया। बस इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, जो शुक्राणु है इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होगा यहाँ पर हेड, एक नेक और एक मिडिल पीस। ठीक है, इसके बाद में एक टेल भी होता है इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं हेड रीजन में क्या होता है। तो हेड का देखेंगे आप, अंदर इसके डीएनए होता है हमारा। ठीक है, और डीएनए ध्यान रखिएगा हैप्लॉइड होता है। ठीक है, एन नंबर होते हैं क्रोमोसोम इसमें। इसके चारों तरफ जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो कहें कि झिल्ली होती है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। और एक्रोसोम वो स्ट्रक्चर होता है जहां से वो अंदर एंटर करता है अंडे के। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे नेक रीजन होता है, ये इसका ये नेक है। और उसके बाद मिडिल पीस होता है। मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं जो उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी देते हैं उसको एटीपी के रूप में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टेल होता है। टेल टेल की वजह से ही ये स्विम करता है ये। ठीक है, टेल की वजह से ही ये अपनी गति करता है ये। तो बस यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है, वैसे इतना लिखना नहीं है। अगर डायग्राम पूछे सिर्फ डायग्राम बनाना है आपको, कुछ लिखना नहीं है। बस मैंने समझा दिया आपको, कभी वो 2 नंबर में पूछ ले कि इसको जो है डिफाइन कीजिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। मानव के स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें भी केवल नामांकित चित्र बनाना है आपको। ये मैंने चित्र बनाया, ये है मादा जनन तंत्र का। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र जो है, इसमें आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ, कभी 2 नंबर में आ जाए प्रश्न ये। तो यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने चित्र बनाया है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ये कि यहाँ ये गर्भाशय होता है। ठीक है, जिसको यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस में यहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, जिसमें सबसे बाहरी लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। फिर उसके बीच वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमारा ओवरी है, 1 पेयर ओवरी यहाँ से अटैच है। ये जिससे अटैच है, ये एक ओवेरियन लिगामेंट होता है जिसको हम मेसोमेरियम बोलते हैं। ठीक है, उससे अटैच है ये। इसके बाद में आप देखेंगे ये नलिकाकार रचना है, जो आप देखेंगे इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड होती है। जैसे कि एक इस्थमस होता है यहाँ पर, इस्थमस, फिर उसके बाद एम्पुला और इन्फेंडिबुलम। इन्फेंडिबुलम होता है एक प्यालीनुमा रचना होती है एक तरीके से। ठीक है, जो आगे चलकर जो है एक उंगली जैसी रचनाएं बनाती है, जिसको हम फिम्ब्रियाई बोलते हैं। और फिम्ब्रिया का काम क्या होता है, जो भी ओवरी से अंडा निकलता है उसको कैच करना। यहाँ से अंडा निकलेगा, जिसको अंडा जब निकलता है ओवरी से उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, इसके बाद में अंडा यहाँ पर फिम्ब्रिया में जाएगा, फिम्ब्रिया इसको कैच करेगी और ये पीछे को तरफ को जो इसको फेंक देगी। तो अंडा यहाँ पर आ जाएगा एम्पुला के पार्ट में, और यहीं पर इसका क्या होगा, निषेचन होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये गर्भाशय के नीचे, यानी कि यूट्रस के नीचे सेरेविक्स होता है, और फिर सबसे नीचे यहाँ पर वेजाइना होती है ये पार्ट। ठीक है, तो इतना मैंने समझा दिया। बस 2 मिनट, अगर 2 नंबर का है तो कुछ, तब ये आपको डिटेल लिखनी है। बाकी का अगर 1 नंबर में पूछे तो सिर्फ इसका डायग्राम आपको बना देना है। तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा ये कि उस प्रक्रिया का, नहीं सॉरी, तीसरा पर देखते हैं पहले। तीसरा क्वेश्चन कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम बताइए। तो जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है टेस्टिस में। ठीक है, जहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है। तो यहाँ इस तरीके से मैं अगर रफली बनाना चाहूँ तो ये बना सकता हूँ ये करके। यहाँ पर ये जर्म सेल्स होती हैं। ठीक है, और इन्हीं जर्म सेल से क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। और यही स्पर्म जर्म सेल्स में भी यहाँ पर ये कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको बोलते हैं हम यहाँ पर सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या है। तो सर्टोली कोशिकाओं का जो वर्क है, जो फंक्शन है, वो ये है कि जो स्पर्म होते हैं उनको पोषण प्रदान करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर इसका कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम, तो वो है हमारी सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं, तो सर्टोली कोशिकाओं से क्या होता है, पोषण प्रदान करती है ये किसको, स्पर्म को। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम उस प्रक्रिया का नाम जिसमें ग्राफिन फॉलिकल फटकर अंडे को अंडाशय से मोचित करती है, यानी कि रिलीज करती है। तो सिंपल सा है, जब अंडा जो है जब ओवरी से निकलता है तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ओव्यूलेशन। ये प्रक्रिया का नाम पूछ रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, ओव्यूलेशन, या फिर अगर आप कहें हिंदी में इसको लिखें तो लिखेंगे अंडोत्सर्ग। ठीक है, अंडोत्सर्ग। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, पार्टीशन क्या है। तो पार्टीशन क्या है, यहाँ पर 1 नंबर में हमें देखना है पार्टीशन क्या है। तो देखिए, जब क्या होता है कि जब गर्भकाल का टाइम, यानी कि 9 महीने का टाइम जब पूरा हो जाता है, तो उसके बाद में बच्चे का गर्भाशय से बाहर निकलना,
ये कहलाता है पार्ट्यूशन, ठीक है। 9 महीने के बाद में जब बच्चा पूरी तरीके से फुल्ली डेवलप हो जाता है गर्भाशय में, तब वहाँ पर एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, जो यूटेरस की वॉल होती है, ये मायोमेट्रियम दिखाई दे रही है आपको, ये मायोमेट्रियम क्या होता है, इसमें बहुत सारी स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन इन्हीं मायोमेट्रियम पर वर्क करता है और इनमें कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करता है। जब कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम होता है, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तब जाके जो है वो जो बच्चा है अंदर, ठीक है, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं यहाँ पर पार्ट्यूशन, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन को यहाँ पर हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या है कि नर जनन कोशिकाएं किस प्रकार के विभाजन के बाद शुक्राणु का निर्माण करती हैं। तो ये कोशिकाएं मैंने बनाई थी अभी, ये सब नर जनन कोशिकाएं, जर्म सेल्स बोलते हैं इनको यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोशिकाएं जो है यहाँ पर, इनमें विभाजन होता है और शुक्राणु बनते हैं। तो विभाजन कौन सा होता है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन से ही के बाद मतलब शुक्राणु बनते हैं। अंडाणु भी जो बनता है वो भी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनता है और शुक्राणु भी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपके।